Hello students, in this video I will explain you about finite state automata, okay, as well as the types of finite state automata. So see here, finite state automata क्या होता है सबसे पहली चीज. So what we can say that finite state automata, suppose M is a finite state automata, so that finite state automata has a 5 tuples. 5 टपल ऑटोमेटा होता है ये. जैसे लाइक हम ग्रामर की बात करते हैं तो हम ग्रामर को क्या बोलते हैं, 4 टपल्स होती है, वी टी पी एस, वी सेट ऑफ वेरिएबल, टी सेट ऑफ टर्मिनल, पी सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल, एस इज स्टार्टिंग सिंबल. सिमिलरली अगर हम एफ एस ए को डिजाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 5 डिफरेंट टपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सो 5 टपल्स के थ्रू हम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो देखिए सबसे फर्स्ट टपल क्या होती है, व्हाट वी कैन से, सो वी कैन से दैट द फर्स्ट टपल इज देयर इज सिंपली लाइक there is q, okay, that q represent it is a set of what we can exactly अगर आपको लिखना है तो you can write it is a non-empty finite set of states. तो देखिए यहाँ पे इसके टर्म से समझ में आ रहा है, नॉन एम्प्टी का मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट एक स्टेट तो आपके ऑटोमेटा में होनी चाहिए. सेकेंड, इट शुड बी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, मतलब ऐसा ना हो कि ऑटोमेटा में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हो. तो फाइनाइट स्टेट होनी चाहिए और नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए पहला Q जो रिप्रेजेंट करता है उसको, ठीक है. इसीलिए देखिए इसका नाम भी हमने रखा है फाइनाइट स्टेट इसीलिए हम इसे कहते हैं. सेकंड इज समेशन, दैट समेशन सिंबल इट रिप्रेजेंट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स. सो इनपुट सिंबल्स का क्या होता है, ये सेट होता है. तो जिन भी इनपुट के ऊपर आपका एफएसए डिजाइन किया हुआ है या जिस लैंग्वेज पे आपने एफएसए को बनाया है, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा को बनाया है, उस लैंग्वेज के इनपुट अल्फाबेट्स क्या हैं वो हमें देखने होते हैं. सो समेशन इज अ सेट ऑफ इनपुट सिंबल. नाउ द नेक्स्ट इज डेल इज सेट ऑफ रूल्स. अब सेट ऑफ रूल्स कौन से होते हैं यहाँ पे, तो सिंपली सपोज वी आर एट अ पर्टिकुलर स्टेट और एक स्टेट से हमें किसी और स्टेट पे जाना है, तो उसके लिए हमें क्या किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, सेट ऑफ रूल, ट्रांजिशन रूल्स की रिक्वायरमेंट है. हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं, वन स्टेट से सेकंड स्टेट पे जाते हैं. सो इफ यू वांट टू मूव ऑन, सो वी रिक्वायर सम रूल्स, सो दैट डेल रिप्रेजेंट द सेट ऑफ रूल्स टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. अब सेट ऑफ रूल्स लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे सी हियर सिंपली व्हाट वी आर राइटिंग, हियर वी आर राइटिंग सपोज टू बी दैट वुड बी द प्रेजेंट स्टेट, ओके, प्रेजेंट स्टेट. फिर यहाँ पे आता है आपका इनपुट सिंबल, ओके, लाइक दिस. सो प्रेजेंट स्टेट पे अगर हमने कोई इनपुट सिंबल दिया तो उसकी करस्पॉन्डिंग हम कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं, दैट इज अ नेक्स्ट स्टेट. तो यहाँ पे क्या आता है, नेक्स्ट स्टेट आती है, लाइक दिस. सो वी आर राइटिंग आवर ट्रांजिशन रूल जस्ट लाइक दिस. सो सिंपली वी कैन से दैट डेल इज q क्रॉस समेशन टेंस टू q. सो q आप कोई सेट ले सकते हैं फ्रॉम दिस q, यू कैन यूज एनी स्टेट, एनी समेशन, यू कैन यूज एनी इनपुट सिंबल फ्रॉम दिस. सो जब हम इस पे इसको पुट करते हैं तो हमें आउटपुट में अगेन कोई एक स्टेट मिलती है. दिस स्टेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्यू. सो यू कैन रिप्रेजेंट जस्ट लाइक दिस, ओके. नाउ द अनदर वन इज क्यू नॉट. दैट क्यू नॉट इज अ इनिशियल स्टेट. इनिशियल स्टेट, कैन वी से दैट इनिशियल स्टेट शुड बिलोंग्स टू क्यू. यस, एग्जैक्टली हम कह सकते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेट जो है वो एक क्यू का ही पार्ट है. तो इनिशियल स्टेट कौन सा, जहां से हम हमारा क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, किसे स्टार्ट करते हैं, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा को स्टार्ट करते हैं. नाउ क्यू नॉट के बाद अगर मैं बात करूं तो एफ आता है. दैट एफ इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट. एफ इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट, ओके. सो वी कैन से दैट एफ इज अ सबसेट ऑफ क्यू. सो द मीनिंग इज क्लियर. क्यू नॉट का मतलब इनिशियल स्टेट है. इसका मतलब क्या होता है, इनिशियल स्टेट का मतलब ये हुआ कि क्यू नॉट किससे बिलोंग कर रहा है, क्यू से बिलोंग कर रहा है. तो कहने का मतलब है कि वी हैव ओनली अ सिंगल इनिशियल स्टेट, एक ही इनिशियल स्टेट एक फाइनाइट ऑटोमेटा में होती है. एफ इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट एंड इट इज अ सबसेट ऑफ क्यू. द मीनिंग इज दैट कि इट माइट बी पॉसिबल देयर एग्जिस्ट मोर देन वन फाइनल स्टेट, एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो सकती है. क्लियर है. तो ये आपका एक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यू शुड रिप्रेजेंट जस्ट लाइक दिस, ओके. अब देखिए यहाँ पे इनिशियल स्टेट जो एफएसए होता है, या तो हम उस एफएसए को इन रूल्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम एक डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. सो सी हियर, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर ऑटोमेटा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो डायग्राम के थ्रू हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. तो आई एम जस्ट शोइंग यू अ पर्टिकुलर डायग्राम
एंड उस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग में आपको ये 5 टपल्स भी एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से होता है। और अगर हमें एग्जैक्टली सेम डायग्राम को विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन रूल्स देखना है या फिर विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन टेबल देखना है, तो हम वो तीनों कन्वर्जन से समझते हैं कि एफएसए को कितने डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। गॉट माई पॉइंट? सो नाउ सी द ट्रांजिशन rule as well as diagram as well as table corresponding to a particular automata. So see the point. Now see here, if you want to represent initial state of finite state automata, तो initial state को हम simply इस तरीके से represent करते हैं, that represent initial state. If you want to represent final state, तो final state आपका double circle से represent होता है. It says that it is a final state. अब देखिए, suppose to be हम एक automata डिजाइन करें just like this कि there is a initial state, okay? अब initial state पे अगर मैंने input A दिया, सपोज द नेम ऑफ दैट स्टेट इज Q0, इनपुट A दिया तो मैं एक स्टेट पे जाता हूँ Q1, दैट इज इंटरमीडिएट स्टेट, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है। इस इंटरमीडिएट स्टेट पे अगर मैं इनपुट B देता हूँ तो मैं कौन से स्टेट पे जाता हूँ? फाइनल स्टेट पे, दैट इज QF, इट इज अ फाइनल स्टेट। सो वी कैन से दैट कि दैट डायग्राम रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, ये एक FSA को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अब FSA को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 5 टपल्स बनानी जरूरी है। चलिए इसको 5 टपल की फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, सो व्हाट इज माय Q? सो Q इज अ सेट ऑफ स्टेट्स, कौन कौन सी है बताइए? सो इट इज Q0, Q1, QF। सो सबसे पहले हमें Q डिफाइन करना है, हमने डिफाइन कर दिया। सेकेंड, द सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट, तो कौन से अल्फाबेट्स के ऊपर ये ऑटोमेटा डिजाइंड है? तो हम कह सकते हैं A और B के ऊपर मैंने इसे डिजाइन किया हुआ है, तो इनपुट अल्फाबेट A B होंगे। मतलब ए बी इनपुट अल्फाबेट का मतलब क्या हुआ है कि ये जो भी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा वो ए या बी की स्ट्रिंग होनी चाहिए, उसके अलावा और कोई स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इज डेल, डेल इज अ सेट ऑफ ट्रांजिशन रूल। तो ट्रांजिशन रूल देखिए आप क्या कहेंगे, इसका जो डेल है सेट ऑफ ट्रांजिशन रूल वो क्या है? तो सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं, अगर Q0 पे मैंने इनपुट ए दिया, सी हियर Q0 स्टेट, इफ आई एम गिविंग इनपुट ए, तो मैं कौन से स्टेट पे जा रहा हूँ? Q1, सो जस्ट पुट हियर Q1। डेल Q1 स्टेट, इफ आई एम गिविंग इनपुट B, तो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? QF पे। सो Q1 पे B दिया तो QF पे आ गया। तो ये जो सेट है, सिर्फ यहाँ पे 2 ही ट्रांजिशन रूल है, 2 ही रूल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। सो 2 ट्रांजिशन रूल्स आर देयर, दिस एंड दैट। गॉट माई पॉइंट? नाउ Q हो गया, डेल हो गया, समेशन हो गया। अब आपको इनिशियल स्टेट, सो वी नो दैट द इनिशियल स्टेट इज Q ओनली एंड दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस सेट, तो Q0 बिलोंग्स टू Q। तो देखिए आपने ये फर्स्ट टपल डिफाइन कर दी, ये सेकंड टपल डिफाइन कर दिया, ये थर्ड टपल डिफाइन हो गया, दैट वुड बी माय फोर्थ टपल एंड द लास्ट वन इज F। व्हाट इज F? वी कैन से दैट F इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट। यहाँ पे एक ही फाइनल स्टेट है तो सिर्फ QF आ गया, अगर ऑटोमेटा में एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट होती तो वो भी डिफाइन करना पड़ता। तो ये FSA था, इस FSA की करस्पॉन्डिंग ये हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। गॉट माई पॉइंट? नाउ सी द पॉइंट। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सी ए बी आपको दे दिया, ये डिफाइन हो गया। अगर इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट दैट इन टर्म्स ऑफ टेबल, सो हम जो रूल्स होते हैं, ट्रांजिशन रूल्स होते हैं, इन ट्रांजिशन रूल्स को हम टेबल के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। सो सी टेबल के फॉर्म में कैसे शो किया जाता है? सो जितनी भी स्टेट्स है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। सो स्टेट्स कौन सी है? Q0, Q1, QF। आप टेबल देख के कैसे रिप्रेजेंट करें कि कौन सी इनिशियल स्टेट है, कौन सी फाइनल स्टेट? तो आप सिंपली क्या करें, एक एरो पुट कर दीजिए, सो दैट रिप्रेजेंट इनिशियल स्टेट, और आप क्या करें यहाँ पे QF पे एक सर्कल लगा दीजिए, सो दैट रिप्रेजेंट फाइनल स्टेट। अब जहाँ एरो है वो इनिशियल, जहाँ सर्कल है वो फाइनल, और उसके अलावा जितनी आ रही है वो इंटरमीडिएट स्टेट है। यहाँ पे हम इनपुट अल्फाबेट्स रखते हैं, जो इनपुट अल्फाबेट के ऊपर ऑपरेशन आपका परफॉर्म होता है, लाइक दिस, देयर इज इनपुट अल्फाबेट A, देयर इज इनपुट अल्फाबेट B। ओके, सो सिंपली हम कह सकते हैं दे आर दी स्टेट्स एंड दे आर दी योर इनपुट अल्फाबेट्स। नाउ Q0 इफ वी आर गिविंग इनपुट A, Q0A कहाँ जा रहे थे? Q1, सो सिंपली पुट Q1 हियर, जस्ट लाइक दिस। Q0 इनपुट B, Q0 पे इनपुट B देने पे कहीं जा रहे हैं क्या? कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि B का कोई ट्रांजिशन रूल यहाँ पे आपने सेट नहीं किया है। सो सिंपली पुट डैश, मतलब उसका कोई रूल डिफाइंड नहीं है। Q1A
सो वी कैन से दैट कि Q1 पे A का कोई रूल नहीं है तो डैश, Q1B वी कैन गो टू QF पे जा सकते हैं। फिर आप देखिए QF पे A का कोई रूल है क्या, नहीं, QF पे B का कोई रूल है क्या, नहीं। सो लाइक दिस, सो वी कैन से दैट दैट वुड बी द ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑटोमेटा। तो एक FSA को डिफाइन करने के 3 तरीके हो गए, या तो डायग्राम के थ्रू डिफाइन कर दें, या उनके रूल्स को टेबुलर फॉर्म में डिफाइन कर दें, या फिर उनको इन 5 टपल्स के फॉर्म में डिफाइन कर दें। सो दे ऑल रिप्रेजेंट सेम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। गॉट माई पॉइंट? सी हियर, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है ये किस टाइप की स्ट्रिंग को जनरेट करेगा, सो व्हाट वी कैन से दैट इट सिंपली जनरेट अ स्ट्रिंग। देखिए, जब भी स्ट्रिंग जनरेशन करना है ऑलवेज स्टार्ट विद इनिशियल स्टेट, इनिशियल से आपको स्टार्ट करना है, और आपको कब तक ट्रैवल करना है, जब तक कि आप कहाँ नहीं पहुंच जाते, फाइनल पे। सो इनिशियल से फाइनल पे जाने के मल्टीपल पाथ हो सकते हैं, जितने पाथ होंगे उतनी स्ट्रिंग्स हम जनरेट कर सकते हैं। तो यहां हम देखें तो ए बी ये सिर्फ एक ही स्ट्रिंग को जनरेट करेगा। सो द स्ट्रिंग जनरेटेड बाय दिस ऑटोमेटा इज सिंपली ए बी। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या जनरेट कर रहा है, ए बी स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है। गॉट माई पॉइंट? चलिए एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं और उसको हम तीनों तरीके से रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि क्या रिप्रेजेंटेशन आपका FSA का होगा। सी द पॉइंट। Now see here, supposed to be I have an automata just like this. This is Q1 state, is Q2 state, like this. Okay? अगर मेरे को ये ऑटोमेटा दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, किस टाइप की स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है। पहले नंबर ऑफ बी आप चाहे जितना लें, फिर आप ए देंगे, फिर नंबर ऑफ बी, फिर आप देंगे, और उसके बाद ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है? सो सिंपली स्ट्रिंग जनरेशन तो बहुत सारी हो सकती है। सी हियर, अगर आपसे पूछा था कैन आई जनरेट अ स्ट्रिंग ए बी, सो यू नीड टू चेक ए दिया बी दिया, यस वी कैन जनरेट। सो वो एक्सेप्टेंस में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस ऑटोमेटा का रिप्रेजेंटेशन की हम लोग यहाँ पे बात करें, किस टाइप की स्ट्रिंग जनरेट करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑटोमेटा रिप्रेजेंटेशन क्या क्या हो सकता है। तो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा एक इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, रूल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो Q सेट ऑफ स्टेट बना लीजिए, Q0, Q1, Q2 लाइक दिस। फिर इनपुट सिंबल्स आप बना लीजिए ए बी लाइक दिस। फिर आप क्या करेंगे, डेल सेट ऑफ ट्रांजिशन रूल। सो सेट ऑफ ट्रांजिशन रूल आप लोग बना लीजिए लाइक Q0। ट्रांजिशन रूल्स आप देखिए कौन कौन से बन सकते हैं, पूरा सेट हमें बनाना है। सो Q0 पे इनपुट B दिया तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, कौन से स्टेट पे जा रहे हैं। सो Q0 पे B देने पे Q0 स्टेट पे ही रह रहे हो, सो सिंपली पुट Q0 हियर। ओके, इफ यू आर गिविंग इनपुट A तो हम कौन से स्टेट पे जा रहे हैं, Q1 पे। फिर Q1 पे अगर मैं इनपुट B देता हूँ तो Q1 स्टेट पे ही रहते हैं, और Q1 स्टेट पे इनपुट A देता हूँ तो मैं कौन से स्टेट पे चले जाता हूँ, Q2 पे। सो विद द हेल्प ऑफ दैट डायग्राम वी कैन ट्रांसलेट दैट इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिशन रूल, और अगर हमें रूल दिए तो हम डायग्राम भी बना सकते हैं। Q2 स्टेट पे इनपुट A देने पे आप Q2 स्टेट पे रहते हैं, और Q2 स्टेट पे आप इनपुट B देते हैं तो भी आप कौन से स्टेट पे रहते हैं, Q2 पे रहते हैं। अब देखिए अगर इन दोनों इनपुट के करस्पॉन्डिंग सेम आउटपुट आ रहा है तो आप ये वैसे काउंटिंग में आप कहेंगे तो देयर आर 2 डिफरेंट ट्रांजिशन रूल्स। सो टोटल नंबर ऑफ रूल्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। बट इफ यू वांट टू क्लब दिस 2 तो आप क्लब भी कर सकते हैं, और लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, Q2 कॉमा A कॉमा B एंड यू कैन राइट हियर Q2। द मीनिंग इज दैट कि Q2 पे इनपुट A देने पे भी Q2 आ रहा है, Q2 पे इनपुट B देने पे भी क्या आ रहा है, Q2 आ रहा है। ठीक है? बट जनरली जब हम काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग में आपको टोटल इसको कितना काउंट करना है, 6 काउंट करना है। तो हो सकता है कि एग्जाम में कभी क्लब करके दे दे, तो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट, अदरवाइज आपको काउंट तो उसको 2 ही करने हैं। ठीक है? सी हियर, अब अगर हम इस रिप्रेजेंटेशन में देखें तो हमने 3 टपल्स तो डिफाइन कर दी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, फोर्थ वी कैन से दैट Q0 बिलोंग्स टू Q, एंड द फिफ्थ इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट। सपोज टू भी मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट बना देता हूँ, मैं बोलता हूँ ये दोनों फाइनल स्टेट है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब F में दो चीज़ें आ जाएंगी, Q1 भी आ जाएगा और Q2 भी आ जाएगा. सो वी कैन से दैट इट इज़ अ सेट ऑफ स्टेट्स. नाउ ट्रांजिशन रूल्स की जो टेबल है, तो ट्रांजिशन टेबल कैसा होगा. सो जितनी स्टेट्स है आप वो यहाँ लिख दीजिए जस्ट लाइक दिस. जो इनिशियल इस पे एरो बना दे, जो फाइनल इस पे सर्कल बना दे, तो सर्कल बना दिया. Input symbols, we can say that we have only two input symbol A and B. See here, अब हम क्या कहेंगे, Q0 पे इनपुट A आया तो कौन से स्टेट पे आ जाएंगे Q1. Q0 पे इनपुट B आया तो कौन सी स्टेट रहेगी Q0. Q1 पे इनपुट A आने पे Q2 पे जाते हैं और Q1 पे इनपुट B आने पे Q1 पे आते हैं. Q2 पे इनपुट A पे Q2 रहेगा, Q2 पे इनपुट B पे Q2 रहेगा, जस्ट लाइक दिस. ओके, सो वी कैन से दैट वुड बी द रिप्रेजेंटेशन with the help of transition table. So that is the way to represent finite state automata in a different ways. Okay. See another point, अगर हम यहाँ पे देखें types of finite state automata, finite state automata कितने type के हो सकते हैं. So just see the types of FSA. See, finite state automata, basically we can say that there are two type of finite state automata. The first one is non-deterministic finite state automata. Okay, so non-deterministic FSA, and the another one is the second one that we can say that it is deterministic FSA. सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा को हम NFA भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा को शॉर्टकट में हम DFA भी कहते हैं, दैट इज अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. सो दोनों नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा क्या होते हैं और उनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, विल डिस्कस दैट पॉइंट. So see here, the first thing is that कि they both are 5 tuple machine. They both are 5 tuple machine. 5 tuple automata होते हैं. मतलब यहाँ पे भी आपका Q set of states, summation set of input symbol, del set of transition rules, Q naught initial state, F set of final state. Okay. This one is also a 5 tuple machine. Q summation del Q naught F. तो जो 5 टपल्स हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, सेम 5 टपल्स हम लोग यहाँ पे भी डिफाइन करते हैं. तो दोनों में नंबर ऑफ टपल्स एग्जैक्टली क्या होती है, सेम टपल्स यहाँ पे होती है. ठीक है. द अनदर थिंग इज दैट जो एग्जैक्टली जो हम मेन डिफरेंस की बात करें तो वो डिफरेंस क्या होता है. सो वी कैन से दैट द एग्जैक्ट डिफरेंस इज दैट कि जब हम यहाँ पे सेट ऑफ ट्रांजिशन रूल्स बनाते हैं, सी हियर दैट इज द सेट ऑफ ट्रांजिशन रूल. सो आपका जो इनपुट सिंबल है, हाउ मेनी इनपुट सिंबल्स आर देयर. सो वी कैन से दैट what will be the number of input symbol. Suppose we have two input symbols, दो input symbols हमारे पास है, same input symbols हमारे पास यहाँ पे भी 2 है. क्लियर है. और नंबर ऑफ स्टेट्स Q की अगर मैं बात करूँ, सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल, आई हैव 3 स्टेट्स Q0, Q1, Q2, 3 स्टेट्स आर देयर. एंड सेम यहाँ पे अगर मैं Q की बात करूँ, सपोज आई हैव 3 स्टेट्स हियर Q0, Q1, Q2. सो यहाँ सेट ऑफ रूल्स की अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं, Q0 पे इनपुट A आया तो हम कौन सी स्टेट पे जा सकते हैं, वी कैन गो टू एनी स्टेट. एंड समटाइम इट मे पॉसिबल कि किसी स्टेट पे किसी इनपुट का कोई ट्रांजिशन रूल ही ना हो. जैसे एक ऑटोमेटा अगर मैंने बनाया, जस्ट लाइक आई हैव एन ऑटोमेटा Q0 पे मैंने इनपुट A दिया, मैं Q1 स्टेट पे आ रहा हूँ. Q0 पे मैंने इनपुट B दिया, मैं Q2 स्टेट पे जा रहा हूँ. सपोज ये मेरी फाइनल स्टेट है. तो आप क्या कहेंगे कि Q0 स्टेट के लिए तो आपके दोनों ट्रांजिशन रूल्स हैं, Q2 स्टेट के लिए एक भी ट्रांजिशन रूल नहीं है. ठीक है. अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 3 स्टेट्स थी, एक स्टेट और था Q0, Q2 और सपोज ये आपकी Q1 स्टेट थी और यहाँ पे इनपुट A था, लाइक दिस. तो हम क्या कहेंगे कि Q0 स्टेट पे तो दोनों इनपुट के ट्रांजिशन रूल्स आपको दिख रहे हैं, Q1 स्टेट पे एक भी ट्रांजिशन रूल नहीं है और Q2 स्टेट पे सिर्फ A का ट्रांजिशन रूल है लेकिन B का ट्रांजिशन रूल नहीं है. एंड नाउ इट माइट बी पॉसिबल, ये भी हो सकता है कि Q2 स्टेट पे A के 2 ट्रांजिशन रूल हो. सो सी हियर, अब यहाँ पे आप Q2 स्टेट पे अगर इनपुट A देते हैं
तो आप क्या कह सकते हैं कि Q2 पे A देने पे हम Q2 पे भी रह सकते हैं और Q2 पे इनपुट A देने पे हम Q1 पे भी जा सकते हैं, लाइक दिस। सो समटाइम इट मे पॉसिबल कि एक इनपुट से एक से ज़्यादा स्टेट पे जा रहे हैं या किसी इनपुट के करस्पॉन्डिंग, जैसे अगर मैं बात करूं कि Q2 पे इनपुट B पे क्या करना है, सो कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे B का रूल ही सेट नहीं किया हुआ है। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक। किसी इनपुट के करस्पॉन्डिंग कौन से स्टेट पे जाना है हमें नहीं पता, रूल डिफाइंड नहीं है, देन सच टाइप ऑफ ऑटोमेटा इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक। किसी इनपुट से एक से ज़्यादा स्टेट आ रही है, Q2 पे A देने पे Q2 पे भी जा सकते हो, Q1 पे भी जा सकते हो, कहाँ जाए? सो वी हैव मल्टीपल पाथ, इट इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक। सी हियर, सो जब भी आपको ऐसा फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा दिया हुआ है जिसमें एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आप या तो एक से ज़्यादा स्टेट्स पे जा रहे हो तो वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, या किसी एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक स्टेट से किसी स्टेट पे जा ही नहीं पा रहे हैं, लाइक दिस, Q2 पे B देने पे कोई रूल डिफाइन नहीं किया हुआ है, then such type of automata is called non-deterministic finite state automata. See the point. Deterministic हम कब कहते हैं? तो deterministic के लिए हम क्या कहेंगे? How many states are there? So we can say that 3 states are here, okay? And how many input alphabets are there? So we can say 2 input alphabets are there, okay? So there should exist, see here, Q0, Q1, Q2. There is input alphabet A, B. So there should exist a transition rule for every input. सो Q0 से A का ट्रांजिशन रूल भी होना चाहिए, B का ट्रांजिशन रूल भी होना चाहिए, Q1 से A का ट्रांजिशन, B का ट्रांजिशन, Q2 से A का ट्रांजिशन, B का ट्रांजिशन, मतलब हर स्टेट से हर इनपुट के लिए ट्रांजिशन रूल होना चाहिए एग्जैक्टली वंस। ऐसा भी ना हो कि एक भी रूल ना हो, लाइक दिस, और ऐसा भी ना हो कि एक से ज़्यादा रूल हो, लाइक दैट। तो ये दोनों चीज़ें DFA अलाउ नहीं करता, सो इट शुड बी डिटर्मिनिस्टिक। तो हम एक ऑटोमेटा बनाते हैं, जैसे सपोज टू भी मैं यहाँ पे कहता हूँ मैंने Q0 स्टेट ली, इस पर इनपुट A दिया, इस पर इनपुट B दिया, मैं Q1 स्टेट पे आया, इसमें मैंने इनपुट A दिया और सपोज इनपुट B दिया और मैं Q2 स्टेट पे आ गया। अब मेरे से पूछा जाता है कि क्या ये डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा है? तो सी हियर, आप सबसे पहले देखिए Q0 स्टेट A और B, A का एक रूल है, B का एक रूल है, ओके। Q1 स्टेट A का एक रूल है, B का एक रूल है, दोनों के एग्जैक्टली एक एक रूल है। Q2 स्टेट ना A का रूल है ना B का रूल है, तो ये DFA नहीं है, इट इज़ नॉट अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सो ये डिटर्मिनिस्टिक कब होता? जब Q2 पे भी A और B के रूल होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि Q2 पे A और B के रूल आपने कुछ इस तरीके से बनाए और यहाँ पे एक स्टेट ली, उस पर भी आपने A और B के रूल बना दिए। नाउ कैन वी से दैट इट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा? सो यू शुड चेक दैट। यहाँ तक तो ठीक था। अब Q2 पे A का एग्जैक्टली रूल है 1, जिससे हम Q3 पे जा रहे हैं, Q2 पे B देने पे भी Q3 पे जा रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इनपुट डिफरेंट होना चाहिए, आउटपुट में भी सेम। Q2 पे A दिया, Q3 पे आए, Q2 पे B दिया, Q3 पे आए, दो डिफरेंट रूल थे। सिमिलरली Q3 के लिए भी A और B के करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली 1 रूल है, तो हम कह सकते हैं कि यस इट इज DFA। तो ये आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। सो दैट वुड बी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन NFA एंड DFA। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, क्लियर है? नाउ सी और कहाँ पे चेंजेस है और कहाँ सिमिलरिटीज है। सो सी द पॉइंट। See here, what we can say that power of, you should remember that point, power of NFA and DFA has same. That means they both have a equal power. So NFA और DFA दोनों की पावर जो होती है वो सेम पावर होती है, इक्वल पावर के होते हैं। इक्वल पावर से मतलब क्या है? अगर आपको कोई लैंग्वेज दी हुई है, सपोज वी हैव अ लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का अगर NFA डिज़ाइन कर सकते हो, सो इस लैंग्वेज का DFA भी एग्जिस्ट करता है, ओके। सो वॉट एवर विल बी द लैंग्वेज, इफ वी कैन डिजाइन NFA फॉर दस, देन देयर इज एग्जिस्ट DFA करस्पॉन्डिंग टू दैट लैंग्वेज। और किसी लैंग्वेज का अगर DFA बनता है तो उसका NFA भी बन सकता है। सो दे बोथ आर इक्वल इन अ पावर। पावर का मतलब यहाँ पे क्या है? दैट इज इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस। जिस लैंग्वेज को NFA एक्सेप्ट करेगा उसी लैंग्वेज को DFA भी एक्सेप्ट करेगा 101%।
या जिस लैंग्वेज का NFA बना सकते हो उस लैंग्वेज का DFA भी आप बना सकते हो. सो दे बोथ हैव इक्वल इन पावर. अब देखिए पावर इक्वल है बट हमने डायग्राम देखा, दोनों के डायग्राम तो डिफरेंट बनते हैं. मतलब NFA और DFA का जो बनाने का तरीका है दोनों का अलग है. तो हम बोल रहे हैं कि दोनों 5 टपल मशीन है. चलिए अगर मैंने इस 5 टपल एक NFA लिया, ओके, एंड व्हाट आई वांट टू कन्वर्ट दैट NFA, मुझे इस NFA को कन्वर्ट करना है किसमें, DFA में. तो ये एक DFA M डैश ले लिया मैंने. इसकी जो टपल्स हैं उनमें क्या क्या चेंज होंगे. सी हियर, यहाँ पे Q है, सपोज देयर आर N स्टेट्स. NFA में नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, N स्टेट्स हैं. जब हम इस NFA का DFA बनाते हैं तो नंबर ऑफ स्टेट में वेरिएशन होता है. एग्जैक्टली सेम स्टेट्स नहीं होती है, वेरिएशन होता है. ठीक है, दोनों सेम लैंग्वेज को जरूर एक्सेप्ट करेंगे बट उनकी स्टेट्स में वेरिएशन होता है. तो यहाँ पे कितनी स्टेट हो सकती है, सो वी कैन से दैट इट कंटेन मैक्सिमम 2 to the power N स्टेट. सो कहने का मतलब है कि अगर आपका NFA 3 स्टेट में बन रहा है तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो DFA है वो 2 to the power 3 मतलब 8 स्टेट्स में डिजाइन होगा. गॉट माई पॉइंट. मैक्सिमम इसे लगाया कि ज्यादा से ज्यादा 8 लगेगी. जैसे अगर यहाँ 3 स्टेट का NFA है तो आप उसका DFA बनाते हो तो ज्यादा से ज्यादा 8 स्टेट लगेगी. 8 से ज्यादा स्टेट्स आपको नहीं लगेगी, 8 से कम लग सकती है. ठीक है, तो मिनिमम पे कोई बाउंडेशन नहीं है. माइट भी पॉसिबल कि ये 3 स्टेट में बन रहा है, ये 1 स्टेट में ही बन जाए, ये जरूरी, ये हो सकता है, बट 8 से ज्यादा नहीं लगेगी, ये गारंटेड है. ठीक है. सेकेंड, इनपुट सिंबल्स. सो समेशन, जो सेट ऑफ इनपुट सिंबल होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है. ये लैंग्वेज के अल्फाबेट्स AB थे तो इसकी जो लैंग्वेज उसके अल्फाबेट भी AB रहेंगे. सो इनपुट सिंबल इज एग्जैक्टली सेम. ट्रांजिशन रूल्स वैरी होते हैं. क्यों वैरी होते हैं, क्योंकि यहाँ तो ट्रांजिशन रूल कैसे थे कि किसी इनपुट से एक से ज्यादा स्टेट पे जा सकते हो, किसी इनपुट से कहीं नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ फिक्स है. हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक रूल होता है, एग्जैक्टली एक रूल होता है फ्रॉम एवरी स्टेट. इनिशियल स्टेट दोनों की सेम होती है. ओके, जो इनिशियल स्टेट हम यहाँ चूज करते हैं वही इनिशियल स्टेट हम यहाँ लेके चलते हैं. ठीक है, बट देयर इज अ वेरिएशन ऑन अ फाइनल स्टेट. फाइनल स्टेट में इंक्रीज, में डिक्रीज. सो F जो है वो आपका वहां पे वेरिएशन करता है. तो फाइनल स्टेट्स आपकी वैरी होती है. तो अगर हम दोनों की बात करें, जब हम इसको उसमें ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, तो स्टेट्स में ये रिलेशनशिप होता है, इनपुट सिंबल सेम होते हैं. सो हम कह सकते हैं एक तो इनपुट सिंबल और एक इनिशियल स्टेट, ये दोनों चीजें सेम है, बाकी सारी चीजों में क्या है, वेरिएशन है. ठीक है, सो दैट इज सिंपली NFA एंड DFA. गॉट माई पॉइंट.